सर हमारे जो मेन पार्टीज जिनके लीडर्स हैं वो लोग ज़्यादातर प्लेन ड्रेसेस पहनते हैं, उन पे कोई प्रिंट नहीं होता, थोड़ा सा उनके बारे में भी बताएं। जी एक्चुअली दे आर डूइंग राइट, जिन्होंने आप फ्लावर्स वगैरह छोड़ दिए हैं। आई मीन बाय द वे ये सारे इवॉल्व हुए हैं। अगर आप इनकी आज के 5 साल पहले पिक्चर देख लें, 10 साल पहले पिक्चर देख लें, तो वही फ्लावरली लुक थी। तो मेरा ख्याल 2 ख़वातीन हैं जिन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। हाँ। एक बेनज़ीर भुट्टो और दूसरी है हिना रबानी। अगर आप देखें, शी लुक्स वेरी ग्रेसफुल। आप कहेंगे ना ग्रेसफुल लगती है कि नहीं लगती? एग्जैक्टली। आप बताएं कहाँ फ्लावर्स हैं? सारे सॉलिड कलर्स हैं। yes. तो सॉलिड कलर में सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सॉलिड कलर में आप नजर आते हैं और आप शाइन करते हैं, ना कि आपके कपड़े शाइन करें। मतलब जब आपने बहुत फ्लावरली कपड़े पहने हैं, बहुत प्रिंट पहना हुआ है, तो सारे फोकस प्रिंट पे चला जाता है। मेरा मानना है कि सारा फोकस आप पे होना चाहिए, ना कि प्रिंट पे होना चाहिए। दुनिया में बाय द वे ऐसे जितने इंपॉर्टेंट मेन एंड वुमेन हैं, देख लें, वो आपको प्रिंट्स में नहीं मिलेंगे। हालांकि वहाँ कौन सा प्रिंट है जो नहीं अवेलेबल है? फ्रांस में, पेरिस में, आप देख लीजिए इटली में, लेकिन उनके जो लीडर्स हैं ऑलवेज इन प्लेन क्लोथ्स। प्लेन क्लोथ्स का फायदा ये है, एक तो ये है कि बड़े इम्पैक्टफुल होते हैं, यू नो, दे क्रिएट अ पावरफुल लुक, और दूसरा ये है कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इट्स ऑल अबाउट यू। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये फ्रेम है, इसमें बात होती है। तो अगर ये फ्रेम डिस्टर्ब नहीं है तो आई विल पे द एंटायर डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, अटेंशन होनी। ठीक है सर, कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, मैं भी ब्रांड कॉन्शियस हूँ। अब वही बेल्ट जो हम इतनी एक्सपेंसिव लेते हैं, हमें 200 की मिल रही है, लेट्स सपोज गुच्ची की बेल्ट हम लेते हैं, उसको कैरी किस तरह से किया जाए, क्योंकि कम पैसों में भी हम खूबसूरत दिख सकते हैं। देखिए आप लग सकते हैं, लेकिन इस तरह की हरकत मत करें। आई वुड से दैट उसकी वजह यह है कि देखें, लोग ना रियल लोगों को पसंद करते हैं, फोनी फेक को पसंद नहीं करते। अब सबको पता है कि लुई विटान की बेल्ट या गुच्ची की बेल्ट $350 की आएगी, तो आपने जैसे क्रीम मार्केट से या किसी और मार्केट से आपने खरीदी 200 रुपए की, 250 रुपए की, तो आपने पहले लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपकी हिम्मत नहीं है इतनी कि आप 300 350 की बेल्ट पहने। तो मैं कहता हूँ लोगों को ना, आप फेक एंड फोनी मत लगे, आप रियल लगे। तो आई वुड से कि, और दूसरा ब्रांड की बात जो है ना, उसमें ये है कि देखें, आप ब्रांड हैं, आप ब्रांड, आप पर्सनल ब्रांड है, तो आप क्यों किसी को कॉपी करें? आपकी आइडेंटिफिकेशन ब्रांड नहीं होना चाहिए, आपकी आइडेंटिफिकेशन आप होनी चाहिए। अच्छा, वो पहन के भी ना अच्छा लगता है जी। मुझे तो ऐसा फील होता है कि अगर एक्सपेंसिव ड्रेस मैंने पहन लिया है तो मुझे अच्छा फील होता है। लेट्स सपोज अगर मैं कोई वही वैसे कॉपी ड्रेस को अगर पहन लेते हैं तो उसमें ना थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है कि कुछ लोगों को हम शो करें, क्योंकि लोग समझ जाते हैं, पता चल जाते हैं। लेकिन उसमें भी आप देखें, आप पर्सनलाइज क्लोथिंग में आ गए। पर्सनलाइज क्लोथिंग में आप ये है क्या, कोई ब्रांड नहीं है। देखिए आपकी एक बॉडी है ना, ऑब्वियसली आपकी एक कलरेशन है, आपका एक प्रोफेशन है, आपकी एक पोजीशन है। मुझे बताएं इस वक्त किस ब्रांड में कौन से ऐसे कपड़े के जो सारे फिट हों आपके ऊपर? फिटिंग ढूंढना कितनी मुश्किल है। फिर उसके बाद शूज राइट होने चाहिए। आई वुड से कि अपनी सिग्नेचर लुक निकालें। अपनी सिग्नेचर लुक के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 4-5 हैं जो पीस हैं, जो पिगमेंटेशन का ख्याल रखें, कलर का। फिर उसके बाद आप ख्याल रखें कि आपकी बॉडी कैसी है, आपकी बॉडी शेप है, उसके ऊपर कौन से स्टाइल अच्छे लगते हैं। फिर आप ख्याल रखें आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अब आप लाइमलाइट में हैं तो यू कैन लुक अ लिटिल बिट मोर फैशनी एंड ऑल दिस बिकॉज यू कैन कैरी इट। अब बेशुमार लोग हैं ये लुक कैरी नहीं कर सकते, तो उनको अगर ये लुक वो पहनेंगे तो आई थिंक इट्स नॉट गोना वर्क फॉर देम। तो अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक कपड़े पहने। और चौथा मेरा पी है कि आपने प्रोफेशन के मुताबिक कपड़े पहने। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लगने चाहिए, अगर आप जज हैं तो जज लगने चाहिए, इंजीनियर तो इंजीनियर लगने चाहिए, होस्ट हैं तो होस्ट लगने चाहिए। जी, एक होस्ट को कैसे कपड़े पहनने? होस्ट को देखें, आपके बहुत लीवे है आपके पास, क्योंकि आप शो बिज में हैं। मैं एक बहुत बड़े एंकर हैं, एंकर क्या जर्नलिस्ट हैं, तो उनकी जब मैंने ड्रेसिंग की तो उन्होंने मुझे कहा कि हम सब देखें, बात सुने, आप भी बड़े स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, मैं भी बड़ा स्ट्रॉन्ग विल्ड, तो मैं आपकी सर्टन परसेंटेज बात मानूंगा, सर्टन परसेंटेज नहीं मानूंगा। उन्होंने ओपन नहीं मुझे कहा, नाम ही लोग। तो मैंने कहा मैं जी सब कितने परसेंट आप मेरी बात मानेंगे, कितनी अपनी? कहते हैं 75% अपनी मानूंगा, 25% आपकी मानूंगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, यू आर द बॉस। अच्छा, अब मेरे जितने कलर्स हैं, ये ब्लैक है, उसके बाद नेवी है, चारकोल ग्रे, मीडियम ग्रे, इसमें उन्होंने अपने कलर्स डाल दिए, जिसमें गोल्ड था, जिसमें वो ब्राउनिश कलर थे। तो अब जब उन्होंने पिक्चरें वगैरह मुझे शेयर की, मैंने लगा दी अपनी फेस पे। तो अब मेरे जो ऑडियंस थे, जो फैन थे, वो कहने लगे हमें सब ये क्या है, वो ये पहन सकते हैं, हम नहीं पहन सकते। तो उसमें मैंने कहा देखें बात सुनिए, वो शोबिज़ में, ठीक है, शोबिज़ में रेड सूट भी पहन के आ जाए, आई मीन इफ दैट इज गुड फॉर द शो इट्स ओके। लेकिन प्रोफेशनली आप नहीं जा सकते, आप किसी इंटरव्यू जॉब पे ऐसे नहीं जा सकते कि आप बड़े जैसे कहते हैं। सो आई वुड से कि अपने प्रोफेशन के मुताबिक आप कपड़े पहने और अपनी पोजीशन के मुताबिक कपड़े पहने। जैसे कंपनी में है तो जैसे अगर आप एक इंटर्न है तो आप सीईओ की ड्रेसिंग कर लें तो इस तरह वर्क ओवर ड्रेसिंग, वो कहेंगे यार जॉब करने आए हो, कंपनी को टेक ओवर करने आए हो। सर ये तो होगी ड्रेसेस की बात,
और बड़ी डिटेल में आपने मुझे बताया कि किस तरह की ड्रेसेस हमें पहनने चाहिए, अगर प्रोफेशनल लाइफ में, घर में किस तरह से कैरी करना चाहिए। अब बात करते हैं शूज़ की, क्योंकि ज़्यादातर लोग कपड़ों पे ध्यान देते हैं, नीचे शूज़ पर ध्यान नहीं देते, जहाँ तक मुझे लगता है। राइट, एग्जैक्टली। एक्चुअली मैं कहता हूँ कि अच्छी आउटफिट को अगर आपने रूइन करना है तो रॉन्ग शूज पहन लें उसके साथ। ओके। अब 2 पीस सूट की बात कर लें, ठीक है। अब 2 पीस सूट जो है ना, ये पेंट कोट की बात हो रही है। हाँ। सबसे ज्यादा अगर स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कोई गारमेंट है तो वो 2 पीस सूट है। तो इसके साथ अगर आपने वीकेस्ट शूज पहन लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने लोफर्स पहन लिए, या अगर आपने समथिंग लाइक दैट पहन ली, तो इट्स नॉट गोना वर्क। इसके लिए आपको लेसअप शूज जो हैं ऑक्सफोर्ड के वही पहनने चाहिए। एंड दैट्स बाय द वे इज द ट्रेडिशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप देख लें जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं वो कभी वेकेशन और इस तरह की लोफर्स वगैरह 2 पीस सूट के साथ नहीं पहनते। तो इसके अलावा अगर आपने लेट्स से आपने स्मार्ट कैजुअल में आपने कोट पहना हुआ है, साथ में ब्लेजर के साथ आपने पैंट पहनी है, शर्ट पहनी है, तो लोफर्स आर वेरी गुड। इसी तरह शलवार कमीज में आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि शलवार कमीज में जैसे आप सैंडल पहन के आ गए, आप चप्पल पहन के आ गए, वाइट चप्पल पहन के आ गए, बिलीव इन इट सच है, आपने इतनी अच्छी शलवार भी पहनी है, उसके ऊपर आपने शूज अपने टेरेबल पहने हैं, तो उसके लिए भी ये लोफर्स बड़े अच्छे हैं। और पेशावरी चप्पल जो है आल्सो दैट वर्क्स। तो आपके शूज के साथ आपकी इसकी जो है वो एक होमोजीनियस लुक होनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप शूज को और कलर के कर लेते हैं, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं मिलता हूँ आपको, तो आपने रेड शूज पहने हैं, ठीक है, तो मेरा पहला फोकस जो है वो रेड शूज पे जाएगा, क्योंकि आई वाला ट्रेन की आई यहाँ से शुरू करती है, अनलेस यू फोर्स द आई टू गो सम प्लेस। तो लोग कहते हैं कि वो मैं अटेंशन के लिए पहने, तो मैंने कहा आप अपनी अटेंशन फेस से क्यों नहीं दे रहे, अपने वैल्यू प्रोपोजिशन से क्यों नहीं दे रहे, आप शूज से क्यों ले रहे हैं। आपने देखा ना डिजाइनर सॉक्स पहन लिए, प्रिंटेड सॉक्स पहन लिए, आजकल बड़ा लोगों में रिवाज है। तो मैं पूछता हूँ कि आप क्यों पहन रहे हैं, तो कहते हैं जी आइस ब्रेकर है। तो मैं कहा आइस ब्रेकर आप क्यों नहीं है कॉन्वर्सेशन में, आपकी बात होनी चाहिए, आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपका ऑरा होना चाहिए। तो दैट्स द वे टू इम्प्रेस पीपल, नॉट विद योर शूज। शूज के ऊपर यह है कि वो बस आपके आउटफिट के साथ राइट शूज होने चाहिए। और आखिरी बात शूज में ये कहूंगा कि पॉलिश होने चाहिए, पॉलिश होने चाहिए। अगर पॉलिश नहीं है, बिलीव इट नॉट, लेट मी टेल यू दिस, ऑल द होल गेम इज ओवर। तो अक्सर मैं कहता हूँ कि मैं आपको फार्मूला बताता हूँ कि शूज को हर वक्त पॉलिश करने का तरीका क्या है। शूज शाइनर मिलता है 300-400 रुपए का, 3 शूज शाइनर लें, एक घर में रखें, एक अपनी कार में या बाइक है तो उसमें भी टाकी माकी रखते हैं, साथ में शूज शाइनर भी रख लें, ठीक है। और उसके बाद आप एक ऑफिस में रख लें। कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपके शूज पॉलिश ना हो। सर 3 टाइम कौन शूज पॉलिश करेगा, वो तो जो होता है सुबह पॉलिश करके बस। हाँ, तो नहीं, तो इसीलिए तो जब जाती हैं, जैसे आप यहाँ से निकलते हैं तो डस्ट तो पड़ेगी। मैंने अपनी कार में शूज शाइनर रखा हुआ है, मैं यहाँ से जब कार से निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार कोई डस्टी शूज तो नहीं है। तो इट्स अ स्मॉल थिंग, यू नो, कहते हैं ना वेयर देयर इज द विल देयर इज द वे। तो आप इसका डेफिनेटली ख्याल रखें, हाइजीन का अपना ख्याल रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम हाइजीन पर बात करते हैं, आपने खुद ही टॉपिक डिस्कस कर लिया है सर, ड्रेसेस की बात कर ली, शूज की बात कर ली, हाइजीन कितना जरूरी है। कितना जरूरी है, देखिए आप इतने माशाल्लाह इतना आपने एक्सपेंसिव कपड़े पहने हुए, सारा कुछ है, और बंदा को करीब आता है तो एकदम से पीछे हो जाता है। तो ही इज गिविंग यू अ मैसेज, शी इज गिविंग यू अ मैसेज। मैं कहता हूँ अगर आपने अपने करियर को राइट ऑफ करना है ना, तो हाइजीन अपनी खराब रखें तो नोबडी विल प्रमोट यू, नोबडी विल हायर यू। इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि पसीना देखे आता है, पसीना तो मतलब ये ना गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, मर्दों में तो खासतौर मर्दों को ज्यादा पसीना आता है, मेरे ख्याल औरतों से ज्यादा आता है। तो आप बाहर आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो आपने देखा है कि शर्ट के यहाँ पे सारा पसीना आया होता है। तो अब वो पता है क्या कहता है, सर मैं तो बाहर से आया हूँ, बाहर बड़ी गर्मी है। अब मीटिंग में आ जाता है ऐसे, और ऐसे हाथ उठाता है, तो आप जैसी कोई बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी खातून बैठी है तो आप एकदम आंखें बंद करती है, बंदे को तमीज ही नहीं है। तो उसके लिए बेहतरीन इलाज ये है कि आप बनियान पहने। मैं आपको बताऊँ, 1000 रुपये का फार्मूला है, बनियान ले, बनियान वो जिसके बाजू हों, पहलवानों वाली बनियान नहीं चलेगी। तो बनियान पहनने से क्या है कि आपका पसीना सारा अब्जॉर्ब हो जाएगा और आपकी शर्ट में जो है पसीना नहीं आएगा। दूसरी बात है, जब सुबह नहाए ना, जरूर नहाना चाहिए जी। एक मेरे पास स्टूडेंट आया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, किसी यूनिवर्सिटी था, मैं कहता नहाते मुझे फील हुआ, मैं कहता नहाते हो, कहता सिर्फ वीक में एक दफा जरूर नहाता। ओह माय गॉड। अच्छा एनीवे, तो नहाए, अच्छा जब नहाए ना तो आप डिओड्रेंट यूज करें, एक अच्छा डिओड्रेंट में इन्वेस्ट करें, वो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव ना, तो वो आपको 24/7 ड्राई रखेगा। अच्छा इसके बाद परफ्यूम लगाएं थोड़ा सा। अच्छा परफ्यूम जो है वो ये है कि परफ्यूम में नहाए नहीं, इसमें ये नहीं कि यू नॉक पीपल डाउन कि वो नहाता है यार परफ्यूम इतना लगाया हुआ। तो परफ्यूम लगाने का तरीका क्या है? पाकिस्तान में मोस्टली लोग परफ्यूम लगाते हैं, जैसे ये परफ्यूम की बॉटल है तो ऐसे पकड़ते करते
परफ्यूम लग गया, ऐसे ही है ना, कपड़ों में सारा लग गया, हाँ, दैट्स नॉट द वे टू डू इट। ये सारा आपके कपड़ों में लग गया है, परफ्यूम लगाना है आपने, ये बॉटल लें और ये अपनी रिस्ट लें और इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्लैश करें, 2-3 जितनी भी आपको जरूरत है, ठीक है, और ये अंडर द चिन आप कर लें, बस दैट्स ऑल यू नीड। ओके, और उसके बाद ड्यूरिंग द डे अगर आपने फ्रेश अप होना है ठीक तो है, आपके पास परफ्यूम छोटी सी बॉटल होनी चाहिए, आप दिन में आपको फ्रेश अप कर सकते हैं। तो हाँ। लेट मी टेल यू दिस, इसका नटशेल जो है, जो बॉटम लाइन है, जी, अगर आपकी हाइजीन ठीक नहीं है, आपका करियर कहीं भी नहीं जाएगा, आई कैन एग्जैक्टली, प्रॉमिस यू दैट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू।